हाँ भाई, तो मेरे क्लास 12 बोर्ड्स 2025 वाले बच्चों, अभी पता है मुझे कि तुमने अच्छे से आराम से अपना 2 महीना वेस्ट कर दिया है। एंड नाउ दिस इज हाई टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट, व्हेन यू हैव टू नहीं, व्हेन यू नीड टू स्टार्ट। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि कैसे अभी से हम लोग स्टार्ट करके अपनी बोर्ड्स 2025 को एकदम हाई लेवल पे फोड़ सकते हैं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बता दूं तुम्हें कि क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, 2024 का। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, लास्ट जाके देख सकते हो। उसमें मैंने काफी बच्चों ने कमेंट किया होगा, आप उससे देख के कुछ एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। इनफैक्ट वो वीडियो तो बिल्कुल आपके लिए ही है, तो उस वीडियो को जरा जाके देख लेना एक बार, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, कि तुम्हें क्या डूज करने और क्या डोंट्स करने। हालांकि इस वीडियो में भी मैं काफी डूज एंड डोंट्स पे ही बात करने वाला हूं। तो अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, तो मैंने अप्रैल में अपलोड किया था एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपके क्लास 12 बोर्ड्स 2025 के लिए। बट ऑब्वियस सी बात है यार कि बच्चे अभी आराम से सो रहे हैं, मजे मार रहे हैं कि भैया अभी नए नए क्लास 12 में क्या पढ़ेंगे भैया, अभी तो बहुत कुछ है करने को। अभी तो भैया बड़े नए नए वेब सीरीज आ रहे हैं, उनको पहले कवर अप कर लूं, है ना। तो देखो यार, सबसे पहले वेब सीरीज को कवर अप करने से पहले अपने बैकलॉग्स को कवर अप करना पड़ेगा तुम्हें, जो तुमने इस 2 महीने में बहुत तगड़े लेवल के बनाए हैं, ठीक है। तो हमारा जो बोर्ड्स का स्ट्रैटेजी है वो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें देने वाला हूं 20 दिन, अभी से लेकर 20 दिन। इस 20 दिन में तुमको वो सारे बैकलॉग्स कवर अप करने हैं जो कि तुम्हारे अप्रैल और मई में तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, ठीक है। और अगर अभी से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल, तो ये चीज तो जान लो कि कोचिंग और स्कूल के साथ नहीं चल पाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कोचिंग और स्कूल तो आगे आ चुके होंगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस है, या तो तुम कोचिंग स्कूल के साथ चलना चाहते हो तो पीछे जाके पहले बैकलॉग कवर अप करो 20 दिन, और फिर जो बैकलॉग बने इन 20 दिन का उसको भी आगे 10 दिन में कवर अप करो। तो 1 महीने तुमको पूरी लग जाएगा जस्ट टू कोप अप विद देम। लेकिन अगर तुम एक्चुअली में स्मार्ट मूव लेना चाहते हो और अपने तरफ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑल यू नीड इज कि तुम अभी से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, और वो कैसे करना है वही मैं भी बताने वाला हूं। अब वाइल टॉकिंग टू दो स्टूडेंट जो कि क्लास 12 बोर्ड्स 2024 दिए हैं, और सबसे वो बच्चे खास करके जिनके काफी अच्छे स्कोर आए, जब उनसे मैंने बात किया तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई, एक चीज पता चला कि उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर चीज, हर किसी ने बोला कि उनका जो स्कोर है उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ये हो जाता है भैया कि तुम बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हो, ठीक है। रेलेवेंट हो जाते हो कि पहले जो क्वेश्चन आए हैं एक पैटर्न तो भाई फॉलो अप हो ही रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि इस साल सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारे लिए गुरुकुल बाय ओसवाल लेके आया है सॉल्व पेपर्स पिछले 10 साल के, जिनमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, और इसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड में आए हैं। और तो और इसमें वो सारे क्वेश्चन पे मार्क लगा रहेगा जो क्वेश्चंस आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो आपको उस पे अपना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही में इसमें आपके दिल्ली और दिल्ली के बाहर के सारे सेट्स जो 1 साल में आते हैं वो सारे अवेलेबल है, ठीक है। और तो और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे बिल्कुल टॉप नॉच वाले, जिन सॉल्यूशंस के मदद से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और मार्किंग स्कीम भी जिसके थ्रू आप अपनी आंसर की करेक्ट वैल्यू निकाल पाओगे कि आपका आंसर ये अगर आप लिख के आते तो उससे आपको कितने मार्क्स मिलते सीबीएसई बोर्ड्स में। तो ये सारे फीचर्स वाला गुरुकुल बाय ओसवाल सॉल्व पेपर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके अभी मंगा लो और अपने बोर्ड्स प्रिपरेशन को उस टॉपर के लेवल वाले टॉप नॉच पोजीशन पे लेके जाओ फटाफट। तो यार स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। अगर तुम इस वीडियो को मई 15-16 को देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी हमारे पास मई का 15 दिन है, ठीक है। ये 15 दिन में से 5 दिन मैं तुमको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि तुम ये 5 दिन में कोई बड़ा टास्क मत करो। ये 5 दिन तुम्हारा बस एक ही काम है कि तुम अपने जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, जैसे तुम्हारे अकाउंट्स को बीएसटी है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स के तुमको कुछ नहीं करने, उन सब्जेक्ट के बेस्ट चैनल्स ढूंढो यूट्यूब पे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, जो जिससे तुम्हारी सिनर्जी ज्यादा मैच करे, जिससे तुम्हारा ज्यादा अच्छा मतलब तुम्हें समझ आए, जो टीचर तुम्हारे लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो, ज्यादा लॉजिकल हो, ऐसे टीचर्स को ढूंढो। अब क्या हो सकता है, मेरी रिकमेंडेशन लोगे तो मैं बिल्कुल सीधा बोल देता हूं कि फिजिक्स में तो मैं रिकमेंड कर देता हूं भैया कि आप लेंदी लेक्चर्स देख लो, और रिवीजन के लिए जकी सौदागर देख लो, और ये सारी चीजें देख लो। बट अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री की, तो उसके लिए मैं कर देता हूं कि आप कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ देख लो, जो कि 2019 में इनएक्टिव है चैनल 2019 से, लेकिन उस पर कंटेंट बहुत क्वालिटी का है। और अगर मेरे से पूछते हैं बच्चे मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड कर देता हूँ राहुल धाकड़ सर मैथ्स डैडी करके, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो जीनियस लर्निंग के पुराने वीडियोस 2019 के। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि थोड़े गोल्ड हैं, यूट्यूब पे छुपे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हो। नहीं तो आप अपने टीचर्स जिनसे आप पढ़ते आ रहे हो, 11th में आपने पढ़ा होगा या फिर आप जानते होगे, तो उनसे पढ़ो।
इससे बिल्कुल मत पढ़ना कि मेरा दोस्त इस पर्टिकुलर टीचर से या इस पर्टिकुलर बैच में पढ़ रहा है तो मैं भी उसमें पढ़ूं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये तो भाई फिर से वही भेड़चाल वाली बात हो गई, और भेड़चाल में मैं मानता नहीं। अब देखो, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये समझना है यार कि 70% एमसीक्यूज आने के चांसेस है। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो भरे हुए हैं, लॉजिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो इससे क्या समझ आता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे पास भरे हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने वाले हैं, तो हमारा फोकस तो ये होना चाहिए ना कि अगर हम लोग एक चैप्टर की वीडियो देख रहे हैं तो वन शॉट में तो कुछ नहीं होने वाला। वन शॉट तो भाई 2 घंटे की मैं देख लूं, वो 2 घंटे की वन शॉट देख के तुमसे क्वेश्चन में बनवा लूं, नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिटेल्ड और लेंदी एक चैप्टर पे अब तुमको टाइम देना पड़ेगा अराउंड 1 वीक का। ठीक है, एक स्टडी पैटर्न सिंपल है। ठीक है, स्टडी पैटर्न क्या रखना है कि हमारे एक हफ्ते में मुझे तीनों सब्जेक्ट कवर अप करने हैं, तो मैं बांट लेता हूं। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बांट लो फिजिक्स, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा हूं तो टीटीएस यानी कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे बांट लो केमिस्ट्री, और मैथ्स कर लो हर दिन 1 घंटे हर दिन मैथ्स कर लो, और बाकी के 1 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री। 2 घंटे दिन के काफी है टू कवर अप योर सिलेबस। और इस हिसाब से जब मैं ये कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं कि आप 2 घंटे भी दिन का दे रहे हो आज से अपनी सेल्फ स्टडी पे, जो कि बहुत कम है, तब भी आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक में खत्म हो रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, धीरे 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 आपका जो ये टाइम है ना वो इंक्रीज होते जाएगा, और ये इंक्रीज आपको करना है टिल 5 to 6 आवर्स, ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे बहुत से बहुत, इतने में आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये जो आपका पेस है वो नवंबर की जगह अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा, ये मेरी कैलकुलेशन कहती है। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक चीज याद रखना कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल हर चैप्टर के बनाते चलो, पहली चीज। दूसरी चीज, चैप्टर कवर अप हो जाने के बाद उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर बनाओ। ठीक है, देखो लास्ट में जाके हम लोग सैंपल पेपर्स बनाएंगे, अभी से सैंपल पेपर्स जो होते हैं जो 2025 के लिए है वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दो, सॉल्व पेपर्स बनाना शुरू कर दो प्रीवियस ईयर के। उससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता रहेगा, आपको एक लेवल पता रहेगा क्वेश्चन का। पता है, लेवल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी भी कह दे रहा हूं, एक चैलेंज दे दे रहा हूं, नहीं यकीन है तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। जाके एक वन शॉट उठा लो फिजिक्स का, 2 घंटे 2.5 घंटे वाला, पूरा देख लो, जाओ पूरा देख लो, और उसके बाद तुम बैठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, 10 में से 2 क्वेश्चन मुश्किल से बनेंगे, बाकी के 8 समझ ही नहीं आएंगे कि इसमें पूछा क्या है। तो यही रेलेवेंसी के लिए मैं कह रहा हूं कि जब आप चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ोगे, लेंदी वीडियोस से पढ़ोगे, तो उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये रेलेवेंट लगेंगे, ये अटेम्प्टेबल लगेंगे, इसके सॉल्यूशन देख के समझ आएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अभी से भी ये जोर डालना शुरू कर रहा हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए थ्योरी स्ट्रांग रखो, तुम्हारा आंसर तो मिलेगा और बनेगा। अब यार देखो, क्योंकि यहां पर 20% तो कंफर्म एमसीक्यू है और बाकी के 50% पे ये कह रहे हैं कि एमसीक्यूज हो सकते हैं, मतलब एमसीक्यूज ही होंगे। मुझे को लगता है कि बहुत हेवी वेटेज है एमसीक्यू का। तो जब मुझे पता है एमसीक्यू का वेटेज है, तुम लोग को तो मजा आ गया, अरे भाई साहब अब तो एमसीक्यू है, चिल मारूंगा। नहीं, एमसीक्यू ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं तुम्हें एक डेफिनेशन लिखने के लिए बोलूं तो तुम 4 लाइन में भैया 2 गाने घुसा सकते हो। एमसीक्यू में तुम 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा जो कि सही ढूंढना होगा, और 4 में से एक सही ढूंढना है, और तुमने पढ़ा नहीं है इन डेप्थ तो तुमसे एमसीक्यू बनेंगे नहीं। इसका सिंपल मतलब यही है कि सीबीएसई तुम्हारे सामने कह रही है भैया इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर दो, और इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर दोगे तो काम इतना आसान हो जाएगा जितना आसान हो भी नहीं सकता था। ठीक है, तो इतने टिप्स तो फॉलो अप करने पड़ेंगे। अब जल्दी से यार ईयरली कैलेंडर की बात कर लेते हैं। लास्ट में जून है, जून से लेके अगस्त तक में आप लोगों का फेज 1 चलेगा, जिस फेज 1 में आप लोगों को अपने सारे के सारे जितने भी इजी चैप्टर्स है उनको कवर अप करना है। इजी चैप्टर पता करने के लिए ज्यादा सर नहीं पटकना है। इजी क्या करना है, जाके सीबीएसई का सिलेबस खोल लेना। ठीक है, मैंने सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सिलेबस वीडियो ऑलरेडी आउट है, तो सिलेबस का वीडियो खोलना। सिलेबस के वीडियो में जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसके बगल में नंबर ऑफ पीरियड्स लिखा होता है। सीबीएसई सिलेबस उसके साइट पे जाओगे तब भी मिल जाएगी, चैप्टर के बगल में नंबर ऑफ पीरियड्स लिखा होता है। जिनके भी नंबर ऑफ पीरियड्स लोवेस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, कम से ज्यादा नंबर ऑफ पीरियड्स, और पहले जितने भी 6 चैप्टर्स होंगे उन 6 चैप्टर्स को तुम अगस्त तक में कवर अप कर लो। उसके बाद जिस पे भी ज्यादा टाइम टेकिंग है, नंबर ऑफ पीरियड ज्यादा है, ज्यादा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, हाई लेवल का है, उनको अगस्त के बाद चालू करके अक्टूबर नवंबर तक में निपटा लो। ठीक है, 2 फेज में जाएगा। पहले हम लोगों को इजियर को कवर अप करना है, फिर हम लोग थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे।
आफ्टर दैट नवंबर के बाद क्या करेंगे? नवंबर के बाद दिसंबर में तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, जनवरी में तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। उस समय स्कूल के प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, वाइवा इस लेवल पे हो रहे होंगे कि तुम्हारे पास उन्हीं को प्रिपरेशन करने के लिए तुम लगे रहोगे, और तुम्हारे पास अपनी सेल्फ स्टडी का जो कि बोर्ड्स तुम्हारा फरवरी मार्च में शुरू होगा, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। और यही रीजन है जिस वजह से जो बच्चे आराम से डिले करते हैं, उस समय जाके अपना सर पटकते हैं कि भैया बचा लो। ठीक है, तो बचा लो वाले केस में नहीं जाना है, तो लगना पड़ेगा, और अगर लग गए तो तुम्हारा ही भला है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा टारगेटेड स्कोर क्या है बोर्ड्स 2025 के लिए, देखना चाहता हूं। और जब स्कोर अचीव हो जाएगा तो आके इसी वीडियो पे नीचे लिख देना अचीव्ड, है ना। कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट हो जाएगा कि भैया एक टारगेट लगाए, अचीव भी कर लिए, है ना। तो वीडियोस जाके चेकआउट कर लेना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सबकी एकदम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना रखी है, सिंगल। क्लास 12 की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है बोर्ड्स 2025 की, तो सब चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।